महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 50,000 यूनिट यानी एक ग्राम यूनिट यानी धनगरवाड़ी, तांडा, आदिवासी बस्ती, ऐसे यूनिट हमने बनाए। मुंबई शहर में देखेंगे तो हमारे जो वार्ड है 256 वार्ड, वो हमारे यूनिट है। और इसमें 50,000 नेता लोग जो जिला परिषद के मेंबर रहे, नगर सेवक रहे, हमारे विधायक है, सांसद है, एक्स विधायक है, एक सांसद है, हमारे केंद्रीय मंत्री है, सारे केंद्रीय मंत्री है, सारे हम लोग महाराष्ट्र में गांव चलो अभियान कर रहे हैं। 4 फरवरी से अभियान चालू हो रहा है। 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि है, उस दिन तक ये अभियान चलेगा। और ये अभियान में हमारे जो प्रवासी नेता जाने वाले हैं 50,000 नेता, वो 24 घंटा मुक्काम करेंगे। और 24 घंटा मुक्काम करने के बाद वहां पर 18-19 संगठनात्मक जो हमने काम करने का प्रयास किया है वो गांव चलो में वो करेंगे। 24 घंटा पूरा मुक्काम करेंगे। इसमें मैं खुद 8 तारीख को साउर जाने वाला हूं, अमरावती जिले में। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी पारटसिंगा, ये नागपुर जिले में आता है, वहां जाने वाले हैं। नितिन गडकरी जी ये धापेवाड़ा में जाने वाले हैं, नागपुर जिले में। आशीष शेलार जी गुरामवाड़ी में जाने वाली है, मालवन में। पीयूष गोयल जी योगी नगर में जाने वाले हैं। कपिल पाटिल जी कोनगांव में जाने वाले हैं। हमारे यहाँ पर विनोद तावड़े जी भी बिरले पार्ले में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से भारती पवार जी अंबोजा में, भागवत कराट चिंचखेड़ा में, राव साहेब पाटिल वालसावंगी में, पंकजाताई कड़ा में, चंद्रकांत दादा नानेगांव में, सुधीर मुनगंटीवार की दाताड़ा में, गिरीश महाजन जी तांदलवाड़ी में, रविंद्र चौहान केसरी में, अतुल सावे जी लासुर में, मंगल प्रसाद लोढ़ा जी वहाले भिवंडी में, राधाकृष्ण विखे पाटिल जी दुर्गापुर में, सुरेश खाड़े जी पेड़ में, ताजगांव जिले में तालुका में, विजय कुमार गावित जी नाशिंदे में, नंदुरबार में है। और ऐसे हमारे सारे लीडर जाने वाले हैं। ऐसे हमारे 50,000 लीडर की जो हमारे प्रमुख प्रवासी नेता है 50,000 यूनिट। और इसमें हम जिस प्रकार से हमारे विधायक और सांसद भी एक यूनिट में रहने वाले हैं, हम वहाँ पर जो गांव चलो अभियान का एक हमने ये पत्रक भी बनाया है। जो पत्रक जो है मोदी जी की जो गारंटी मैन्युफैक्चर दिया था 2019 में, ये मैन्युफैक्चर का क्या क्या हुआ है इसका पत्रक भी हम घर घर देंगे। उसके बाद हम संगठनात्मक कामों को लेकर अगर बात करें, हम वहाँ हर गांव में 5 दीवालों पे वॉल पेंटिंग भी करेंगे अगली बार मोदी जी की सरकार के नाम पे। उसके बाद हम अनुसूचित जाति की बस्तियां, अनुसूचित जमाती की बस्तियां, हमारे सारे 18 पकड़ जाति, 12 बुलतेदार, उस गांव में हमारे इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनसे मिलेंगे। जिन्होंने जनसंघ के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी का काम किया उनसे भी मिलेंगे। वहाँ के सारे मंदिरों में, सभी समाज के मंदिर में, बौद्ध विहार सब तरफ हम जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। हमने इस मोदी जी के मोदी से जुड़ने के लिए, मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए, अगर देश के लिए क्या करना चाहिए ऐसा कुछ किसका मत है व्यक्त करने के लिए जो नमो ऐप होता है, वो नमो ऐप से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मतदार जो नए मतदार बनने वाले हैं उनसे बात करेंगे। मतदार सूची का भी अवलोकन करेंगे। मतदार सूची में जो हर पेज पर जो मतदार है उनकी भी मीटिंग लेंगे। हमारा बूथ पे काम करने वाले हमारे 150 कार्यकर्ता की हम मीटिंग लेंगे। ऐसे हमारा विचार परिवार है उनके साथ भी बैठेंगे। हमारे वहाँ स्पोर्ट चल रहे हैं, नमो चषक चल रहा है, वो स्पोर्ट में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट करेंगे। शक्ति वंदन नारियों का लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, महिला बचत गट है, वहाँ पे छोटे छोटे एनजीओज है उनसे भी मिलेंगे। वहाँ की बैंकों से भी हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे यूनिट जो उद्योजक है उनसे भी चर्चा करेंगे। ऐसा कोई वहाँ पे यूनिट नहीं है जिनसे हमारी बात नहीं होगी। हम लोग ये सारा एक लोकसभा में अगर बात किए, अगर सारे यूनिट मिला के एक लोकसभा में जब जाएंगे तो 1000 यूनिट होगा। एक लोकसभा में 1000 यूनिट में जाएंगे। 1000 यूनिट हमने तैयार किए हैं।
और 1000 यूनिट पे एक लोकसभा में 1000 नेता हमारे प्रवास करने वाले हैं। जब 1000 नेता एक लोकसभा में जाएंगे तो वहां पर 24 घंटा मुक्काम करेंगे, 18 संगठनात्मक कामों को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है जब हमारा नेता 24 घंटे रुकेगा तो ये सब जो विषय को लेकर काम करेगा, तो हमारा जो बूथ है वो 51% की मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग मोदी जी की गारंटी जो है, जो बजट में दी परसों कल, वो मोदी जी की गारंटी जो दी है जनता को, वो गारंटी भी हम जनता तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है हमारे गांव चलो अभियान में 50,000 यूनिट, 1000 हर लोकसभा का यूनिट, इसमें हम अगर पूरी विचार किए तो 3.5 लाख घर में हमारा प्रवास होगा। 3.5 लाख घर में भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता पहुंचेगा एक लोकसभा में। अब एक लोकसभा में हम 3.5 लाख घर जाते हैं तो एक बड़ा प्रवास हमारा होगा। इस प्रवास से महाराष्ट्र सरकार के हमारे सारे मंत्री, केंद्र के सारे मंत्री, हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना का भी पहल करेंगे। जहां पर प्रशासन नहीं पहुंच रहा वहां पर भी प्रशासन पहुंचेगा और निश्चित रूप से विकास के माध्यम से जनता की क्या समस्याएं है, जनता को आज मोदी जी की गारंटी के माध्यम से क्या लगता है, वो भी हम सुनेंगे। और आने वाले मैनिफेस्टो में मोदी जी ने कहा है कि महाराष्ट्र और देश की जनता का मत क्या होगा, वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर, ये अभियान के दौरान ही 10 तारीख को जहांगीर पाटिल ने भी फिर से कहा है कि वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। मराठा रिजर्वेशन का जो इशू है कहीं ना कहीं अभी तक सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मराठा समाज को आश्वस्त किया है मराठा रिजर्वेशन के बारे में, और ये भी साफ बात कही है कि कुनबी समाज को बाद जो एंट्रीज है कुनबी समाज की 100 साल से है, 50 सालों से है, एंट्रीज है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। वो सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने एक अच्छा अधिसूचना निकाली है जो किसी के ऊपर अन्याय करने वाली नहीं है। एक अधिसूचना के माध्यम से वो एक जनता का उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं। अगर किसी ओबीसी समाज को लगता है कि वो हमारे खिलाफ जा रही तो वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आज तक तो ये बात है कि जिनका एंट्री है कुनबी समाज का उनको ही प्रमाण पत्र देंगे। रहेगी बाकी मराठा समाज जिनकी एंट्री नहीं है कुनबी समाज करके सालों से नहीं है, अब उस मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए सर्वेक्षण चालू हो गया है। उसके लिए मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मराठा समाज को जो कुनबी में ऑलरेडी है उनको कुनबी प्रमाण पत्र देना और जो कुनबी नहीं है उनको आरक्षण देना, ये दोनों तरफ प्रयास कर रही है। इसलिए मुझे लगता है सरकार की पहल पॉजिटिव है, सरकार की पहल बराबर है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ कंफ्यूजन बीच में आया था, ओबीसी समाज पे अन्याय होगा, इस पे अन्याय होगा, मुझे लगता है किसी पे अन्याय नहीं होगा। सरकार पूरी ईमानदारी से न्याय करेगी। ओबीसी समाज पे कुछ अन्याय होने की बात इसलिए नहीं है, खुद मुख्यमंत्री ने पूरी पार्टी मीटिंग में, सारे पार्टियों के मीटिंग में मुख्यमंत्री ने जब पहल की थी उस समय ही सारा लिख के दिया है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के वक्त ओबीसी समाज पे कोई भी अन्याय नहीं होगा। ये खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारे सारे पार्टी के नेताओं के सामने प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ओबीसी समाज पे कोई अन्याय नहीं होगा। जो कुनबी में ऑलरेडी है वो कुनबी समाज में जाएंगे और मराठा समाज को अलग से आरक्षण मिलेगा। देखिए, आज तक अभी के सेकंड तक छगन भुजबल जी ने कोई भी बीजेपी पे आने की बात कही नहीं है और मुझे लगता है वो कभी बीजेपी पे आएंगे नहीं। अंजलि दमानिया जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसा कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ऐसा कोई बीजेपी में उन्होंने आने की बात नहीं की है और मुझे लगता है भुजबल जी को बीजेपी में आने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने स्वतंत्र नेता है, उनकी स्वतंत्र टीम है, उनका एक समता परिषद है और वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने कहा है उनका कुछ कंफ्यूजन है तो सरकार उनसे बात करेगी, ऐसा सरकार ने भी कहा है। कुछ एक अधिसूचना निकली है उसके ऊपर आक्षेप ले सकते हैं, अभी वो अंतिम नहीं हुई है। तो समाज को अगर लगता है कि वो गलत है या जो भी लगता है समाज को, तो वो अधिसूचना पे आक्षेप ले सकते हैं।